हेलो गाइस। तो मैं जैसे आपको बताया था कि हम गए थे मेरठ और अपने रिक्शे से लेने के बाद हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन तक। तो ये हम आ गए हैं सरधना चर्च के बाहर। तो यहाँ पे बहुत ही आज के दिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। बहुत लोग पता नहीं अन्य सारे राज्यों से लोग अपनी बसों को करके यहाँ पे आते हैं। और जैसे हमने वहाँ चर्च के अंदर एंट्री मारी गेट पे, तो बाहर और अंदर तो बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ का। एक भी पैर रखने के लिए वहाँ जगह नहीं थी। और आगे जो लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे लाइनों में खड़े थे, तो हमने बड़ी मुश्किल से तो वहाँ कोशिश करी अंदर घुसने की। और हम अंदर गए और देखा तो यहाँ लग तो बहुत ही खूबसूरत रहा था। बहुत लोग थे और हमने भी कदम रखा अंदर। बड़ी मुश्किल से हमने एंट्री मारी कहीं कहीं से कूद फांद के। तो हम चले गए वहाँ पे, जो वहाँ पे प्रेयर होती है बहुत अच्छी सी। और लोग जाते हैं अपनी मन्नतों को, अपनी दुआओं को लेकर वहाँ पे। अपने कुछ मन्नतें जो लोग मांगते हैं वो पूरी होती हैं। वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे प्रेयर करते हैं। हमने भी काफ़ी टाइम वहाँ पे प्रेयर करी। और आगे मदर मैरी का स्टेचू लगा हुआ था, वहाँ पे हमने जाकर वहाँ पे हमने देखा। और जो भी हम कैंडल्स वगैरह चढ़ाते हैं वो हमने वहाँ पे चढ़ाए। उसके बाद हम काफ़ी सारी जगहों पे वहाँ पे गए। बहुत ही हौश पौश था वहाँ पे, जो कि पिक्चर्स नहीं ले पा रहे थे हम लोग। और उसके बाद होनी थी वहाँ पे पद यात्रा कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की। तो हम किसी से वहाँ पे जाके ना बातें करने लग गए थे। तो हमारी जो यात्रा होती है ना, वो सब चले गए वहाँ से और हम लोग रह गए पीछे। पर मैंने कहा कि हम इतनी दूर से अगर गए हैं तो मैं उस पद यात्रा में तो ज़रूर भाग लूँगी। तो मैंने अपने दोस्तों को छोड़कर थोड़ा सा इनके साथ पिक्चर्स वगैरह लेकर अपना कैमरा उठा के और मैं चली पद यात्रा के पीछे पीछे। तो मैंने क्या करा ना कि इन सबको मैंने जो मेरे साथ में थे उनको छोड़ दिया और फटाफट मैं आगे बढ़ी। काफ़ी दूर वो लोग चले गए थे, फिर भी मैंने पीछे पीछे से जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और मैं भी घुस गई उस भीड़ भड़ाके में। तो हम चलते चलते मैं काफ़ी पीछे थी। पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गेट में बाहर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। और मैंने कोशिश करी कि मैं भी जाऊं, पर मैं गई पीछे पीछे। और फाइनली मैं सबको पूरी भीड़ को चीरती हुई, और मैंने कहा देखी जाएगी, जब आई हूँ तो जाना तो है। तो मैंने भी अपना जिगरा थोड़ा बड़ा किया और उस भीड़ में धक्का मुक्की के साथ मैं भी आगे बढ़ी। और बहुत ही मुश्किल से उस भीड़ में घुसना नहीं था, क्योंकि चारों तरफ रस्सियाँ लगी हुई थी और बहुत सारे लोग थे जो बीच में जा रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो इधर उधर से भी जा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था, मज़ा भी आया। पर उसके बीच हमें बड़ा सफोकेशन भी हो रहा था, क्योंकि कभी ऐसी जगहों पे गए नहीं। पीछे पीछे मेरी जो सहेलियाँ थी ना, जो मेरे साथ में थी, वो भी कोशिश कर रही थी कि हम भी आएँ। पर मैंने उनके साथ थोड़ा देर में चली और मैं फाइनली पहुंच गई वहाँ जहाँ हमें हमारा डेस्टिनेशन था, जहाँ पे ये जुलूस जाके रुकता है। वहाँ पे भी प्रेयर होती है। और ये देखो सब लोग वहाँ पहुँच गए हैं। बहुत लोग हैं, इतना तो ये मोबाइल का कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो मैं भी अपने चली गई वहाँ पे। थोड़ी देर मैं भी बैठी और आगे गई। मैंने वहाँ पे पिक्चर्स ली, हमने वहाँ खाना खाया, बातें नए नए लोगों से मिले। और ये वहाँ के जो मेला लगता है ना, वहाँ का नज़ारा है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ख़रीदने के लिए थी। हमने भी बहुत सारी ख़रीदारी वहाँ पे करी घर आते समय। पहले तो नहीं, पर जब ये पद यात्रा जो होती ना ये ख़त्म हो गई वहाँ पे 3 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद हम यहाँ पे पहुँचे। तो ये हो गई यहाँ पे आज का
जो प्रोग्राम था ये यहाँ जाकर समाप्त होता है। और अगर आपको भी कभी मौका मिले और आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही सुकून, बहुत ही पीसफुल वहाँ पे मिलता है। और तो हम लोग वहाँ पे गए। यहाँ पे प्रेयर के बाद हमारी ये आज का सफ़र यहाँ का जो प्रोग्राम था ये हो गया हमारा ख़त्म। उसके बाद वहाँ पे भी हम बहुत सारे लोगों से मिले। ये देखो दोस्तों, बहुत ही भीड़ है, बहुत इतनी भीड़ है कि शायद ही मैंने पहली बार देखी। ये चले हम अपने देहरादून के लिए, शाम को 5 बजे हम वहाँ से चले रिटर्न अपने देहरादून के लिए। तो ये देखो शाम का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था यहाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और थक के हम चूर हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि पैर भी बहुत दुख गए थे, पूरे दिन खड़े खड़े पद यात्रा में चलते। तो यहाँ रुके हम एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पे अपने फिर से हमारी बस यहाँ रुकी। हमने चाय नाश्ता किया शाम का और थके हुए तो तब सब थे ही। यहाँ पे भी हमने पिक्चर्स वगैरह ली, क्योंकि जब जा रखे थे तो हमने कहा इस दिन का हम पूरा आनंद उठाएंगे, और हमने उठाया भी। और ये देखो ये बहुत ही यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा था ये होटल था, ये बहुत ही सुंदर था। हमने यहाँ पे अपना चाय नाश्ता किया और ये चल दिए हम फिर से अपने, ये हमारी बस देहरादून के लिए। तो दोस्तों, ये कभी कभी का मौका होता है कि हम कहीं जाएं, रोज़ तो नहीं होती हैं ऐसी चीज़ें। तो आप भी अगर कहीं जाते हैं तो इन्जॉय करिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट